जब पढ़ने का समय हो, बच्चों से निवेदन है कि विद्या अध्ययन दिल से करो। नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। कोई भी काम हम करें तो दिल से करें। जितने कर्म करना है हमको दिल से करें। और फिर निवेदन करेंगे कि भगवान का भजन भी करो तो दिल से करो। उसमें भी कोई मक्कारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना दिल से करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना दिल से करना, मेहनत करना दिल से करना, तो भजन भी करना तो दिल से करना, कथा भी सुनना तो दिल से। अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। कोई कह रहा था, हमें पुष्कर की कथा का स्मरण आया। पुष्कर जी में एक भाई कह रहे थे, गुरु जी में कम से कम गीता जी को 25 बार पढ़ चुका हूं। हमने 25 बार गीता जी पढ़ी। हम उनसे हमेशा एक ही बात कहेंगे कि तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, हनुमान चालीसा 50 बार पढ़ी, राम रक्षा स्तोत्र 100 बार पढ़ा, शिव चालीसा 50 बार पढ़ी। हम मानते हैं तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, पर हमारा निवेदन केवल इतना है, 25 बार गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गीता के 25 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उससे हमारा जीवन का कल्याण है। हम पढ़े, कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो बोलते होंगे आप लोगों को, हमने तो सीवर वाला गुरुजी की कम से कम 10 कथा सुनी है। रायपुर गई थी, भाटापारा गई थी, कोकड़ी गई थी, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, तिल्दा भी आ गई, हमने तो 5 बार सुनी। हमारा निवेदन है, तुमने सुनी तो मना नहीं है, पर सुनकर अपने अंदर उतारी कितनी वो मूल। श्रवण करने के बाद हमने अपने जीवन में कितना उतारा, श्रवण करने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितना इसको धारण करा। अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो हमारी जिंदगी में इस कथा को उतार कितना रहे। एक पत्र आया है, देखिए। मैं नंदनी वर्मा, कहीं बैठी है नंदनी वर्मा? मैं नंदनी वर्मा, तरपोगी, रायपुर, ग्राम तरपोगी। तरपोगी है कि और कुछ है, देख लेना हो। तरपोगी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदनी वर्मा। मेरे पति गोपेश्वर वर्मा की तबीयत अचानक से खराब हुई 22 नवंबर 2022 को। बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमने उनको उसी दिन श्री नए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 6 दिन में कोई सुधार नहीं दिखने पर उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहां जाकर जब जांचें प्रारंभ हुई तो उनकी किडनी, लीवर इन्फेक्शन बताया, जो कि डैमेज हो चुकी थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों के आधार पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ, पर कोई सुधार नहीं दिखा। उनको डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस होने लगा और प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार डायलिसिस होने लगा। वेंटिलेटर पर उनको डाल दिया गया। उसके बाद गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ कि डायलिसिस एक ही दिन में 3-3 बार डायलिसिस हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आपने सुनी है? हमने कथा तो नहीं सुनी थी, पर यह जरूर सुना था कि कोई सीहोर वाला महाराज कथा करता है और उसमें शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाने का बोलता है। तो हमने उसी समय पर बस
शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वो जल ले जाकर उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव हॉस्पिटल में कुछ भी चीज अंदर ले जाना नहीं देते, पर हम धीरे से अपना कपड़ा गीला कर कर जाते थे और वो कपड़ा ही उनको पोंछ देते थे। हम क्या बाबा का वर्णन करें गुरुदेव। शिव जी का आपने कहा था जब बहुत ज्यादा बीमारी या रोग रहता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर लेना चाहिए। रात्रि को 9:15 वाला आपका जो पूजन का विधान आप बताते हैं वो हमने करना प्रारंभ करा। देखिए पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है, क्या वर्णन होता है, ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 10 तारीख को माँ पीताम्बरा के धाम में दतिया में, जहां पर धूमेश्वरी माता बैठी हुई है, ऐसी पीताम्बरा पीठ के नजदीक में दतिया में जो शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसमें हमें पार्थिव शिवलिंग के एक एक महत्व को जानना है। शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पर सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए, ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9:15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें, एक बेलपत्री ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगाकर भेजा सब। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है गुरुदेव, बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उदारता। यहां सियोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र हो रहा है, मैं बिमला डनसेना पति पुष्पेंद्र डनसेना, कहीं बैठे हैं देवलसुरा, मोबाइल नंबर ये है। बिमला डनसेना देवलसुरा से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। बिमला डनसेना पति पुष्पेंद्र डनसेना, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तब किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। एक बार मैंने पहले करा तो मैं खुद सफेद आंकड़े की जड़ लेकर बांध ली, पर उससे फायदा नहीं मिला। फिर आपकी दूसरी बार कथा सुनी जब आपने कहा था पति पत्नी दोनों जाएं, जड़ लेकर आए, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर उसको बांध लें। मैंने वही बांधना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को दोक लगाने। ये पत्र में फोटो भी उन्होंने लगाया।
शिव भक्ति है, उदारता, शंकर की करुणा, कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण की हार शंभुकार तार। आप जितने बैठे हो कथा में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास के साथ सुनना, भरोसे के साथ। ये कभी मत कहना कि मैंने 4 सुन ली कि 5 सुन ली। ये तो बाबा की कृपा है जो छत्तीसगढ़ वालों के लिए शंकर भगवान पकड़ पकड़ कर शिव महापुराण लेकर आ जाता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। छत्तीसगढ़ वालों के लिए पकड़ कर बुला लेता। और सावन में तो 2 कथा मिली है छत्तीसगढ़ को, है एक अभी और एक शायद बाद में है। अब उसका तारीख का ये सावन में ही है, वो भी स्मरण नहीं आ रहा हमको, है हाँ बालोद में है, वो बिल्कुल सही है। तो ये तो भाग्य तुम लोगों के, नजर उतर वाले ना राइनोन से घर जाते हो कि भाग्यशाली हो। एक तो अधिक मास, दूसरा सावन, और सावन में भी भगवान शिव की कथा। हम कई बार कहे, एक कथा हमारी सुवासरा होने वाली थी, वो कथा कैंसिल होकर आशीष तिवारी जी ने ले ली वो कथा राजगढ़ में। अब ब्यावरा राजगढ़ में वो कथा हो रही है। तो हमने आशीष तिवारी जी को हमने धन्यवाद दिया। हमने कहा कहाँ की किस्मत लेकर आए हो, तुम्हारा भाग्य बना कर लाए हो, जरा विचार करो। वो कहते हैं गुरु जी ये मेरा भाग्य नहीं, ये राजगढ़ वालों का भाग्य है जो सावन के महीने में कथा मिल गई ये राजगढ़ वासियों को। ये तो प्रभु कृपा होती है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी दया बिना कुछ नहीं। महाराज नंदनार को काम पर लगा दिया, जाने नहीं दिया। फिर नंदनार रोने लगा, आंख में आंसू भर गए। सेठ जी के चरण पकड़ लिए, एक बार क्षमा करो, आज के बाद अगर घर में कोई मर भी गया तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, पर मुझे मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए एक बार भेज दो, बस क्षमा चाहता हूं। सेठ जी की पत्नी बड़ी बड़ी विचित्र थी, बड़ी विचित्र। थोड़ा अगर दया सेठ जी कर भी देते तो पत्नी दया नहीं करने देती, वो बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी। रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था, वो चेले ने कहा कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके यहाँ मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा कुछ नहीं देती, गाली तो देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए। अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया, गुस्सा। फिर गाली दी और जम जम के दी, पूरा मोहल्ला सुन लिया। इतने में गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, यह बता कि बुढ़िया रोज गाली क्यों देती है? तो क्या गुरुजी इसकी 4 बहुएं हैं और चारों बहू के घर में औलाद नहीं है। अच्छा, चारों बहू के घर में औलाद नहीं, इसने पोते का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए इसको गुस्सा ही आता रहता। जब देखो जब सबको गाली देती है, बहुओं को दे, बेटा उनको दे, किसी को नहीं छोड़े। ये तुम्हें भी दे दी, अब सोचो इससे बढ़कर क्या, भगवान को भी देती रहती है। अगरबत्ती नहीं लगाए, दिया नहीं लगाए, गाली दे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर मांगने पहुंच गए। अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते थे, बुढ़िया लगा रही थी पोछा, हाथ में था पोता, और बुढ़िया से कहा मां भिक्षाम दे। बुढ़िया ने कर लिया, जो दिया पोता धर के तो महाराज के मुंह पे पड़ा। अब जो ये पोछे का पोता जो महाराज के मुंह पे पड़ा, महाराज जी ने उसको उठा लिया। महाराज जी ने कहा मां
तूने मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे दे। तूने मुझे दिया, भगवान तुझे दे दे। गुरुजी, चेले ने पूछा, गुरुदेव आपने इसे पोता होने का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुजी बोले, इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया था, आज पहली बार जिंदगी में एक फटे हुए कपड़े का दान तो किया। उस दान का फल ये होता है कि घर में वंश बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पोता दिया। दान की मूलता क्या है? दान की मूलता क्या? आप कुछ तो दे रहे हो, भगवत भजन। अब यहां पति अगर दया कर भी दे तो पत्नी ने दया नहीं करी। पत्नी बोली, एक बात सुन ले ए नंदनार, मेरी मुख से एक बात सुनकर जा। अगर तुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, शिव जी की भक्ति करना है, शंकर का दर्शन करना है, तो जो हमारी 40 एकड़ जमीन है, इस 40 एकड़ जमीन को अभी रात में ही सुबह 4 बजे तक पूरी हाँक दे। 40 एकड़ जमीन को पूरी हाँक दे। अब सेठ जी बदुआ मजदूर रखे थे तो बेल को काम नहीं करने देते थे। मजदूर हल लेकर हाँकता था, बेल नहीं चलते थे। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ 40 एकड़ जमीन को हाँक लो, 40 एकड़ जमीन को पूरा हाँको, इसके बाद सवेरे 4 बजे के बाद जाना। मजदूर अपने कुटिया में झोपड़े में गया। झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए 2 पात्र में जल भरकर रख लिए। रात्रि को बाबा, मैं जानता हूं कि ये शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता। क्या करूं मैं? क्या? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहां। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा, और सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भर कर रखा था देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया, मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं, 40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है। बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है, तब तो हाँकेगा। अब कौन? तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र तो लाके रख सकता हूं। मेरा विश्वास कहता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनार बस अंदर भवन में गया। पात्र ढुले पड़े थे। नंदनार जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि नंदनार जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने कुआं बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को 1 लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा, रात भर रोया। सवेरे सवेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे, 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया।
आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार तो हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगा कर कहते हैं, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया? नंदनार की आंख में जल भरा था, देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार ने कहा, ये मैंने नहीं हाँकी, ये लोटा जिसने भरा है उसी ने ये जमीन हाँकी है, वो शिव ही है, शिव ओघड़ी। गांव के लोगों ने कहा, जाओ नंदनार शंकर के मंदिर जाओ, नीचे पड़ी हुई बेलपत्र उठाकर, ना जाने कहां का जल भरकर। नंदनार जब तिरुपुंगुर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में लोगों को मालूम पड़ गया, विद्वत जनों को मालूम पड़ गया कि कोई बधुआ मजदूर आया है जिसके पास में जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र है। ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है जिसको लेकर आया है मेरा महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं जिस नदी का जल भर रहे हो वो पवित्र है कि नहीं। याद रखना, दिल में पवित्रता का भाव होगा तो जिस नदी का जल भरोगे वो गंगा जल हो जाएगा। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी निगाह में गंदगी भरी होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी भरी होती है, उसको चारों तरफ गंदा नजर आता है। और जिसके दिल में गंगा और पवित्रता भरी होती है, उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भर कर लाया है, जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वत जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से ही बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कह रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलो बड़ा नंदी, पत्थर का, पाषाण का। आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगुर के मंदिर का, अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो। इतना बड़ा नंदी और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे, इनको भी 1.5 और बड़ा कर दो। इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा, मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं। नंदी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था। और शंकर जी मंदिर से बाहर आकर कांवड़ के जल को अपने ऊपर चढ़वा रहे थे। वो तिरुपुंगुर का मंदिर था, वो शिव का मंदिर। सहजता कहां है? शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल भक्ति, शंकर की अविरल भक्ति। आप दिल से उसको रिझाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आप दिल से उसको मनाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे
24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को तुम्हारा भाव प्रिय है। और मेरा विश्वास करता है जितने भी भक्त ये कथा को सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, आप लोगों के हृदय में शिव समाया है, तो मेरा महादेव तुम्हारी झोली को खाली नहीं छोड़ने वाला, भरकर ही भेजता है। उसकी तात्विकता सुख हो। संत बन गया, नंदनार संत बन गए। उसके बाद में उनको परिवार, कुटुंब, कबीला, कहाँ नौकर, कहाँ चाकर, किसी से मतलब नहीं। 2 लोटा जल सावन के महीने में दुनिया के लोग हंसते हैं, ये सियोर वाला महाराज तो हर कुछ करवाते रहता है। कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें तो अकल नहीं, सियोर वाले में तो लक्षण नहीं। कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा देगा, कभी मूंग का दाना चढ़वा देगा, कभी चावल चढ़वा